हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और कितने टाइम से कितने दिन हो गए और वो उठा नहीं होता है। उधर विंग की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन की हालत में अभी भी कुछ सुधार नहीं आया होता है। हाँ, उसके वाउंड जो ज़ख्म होते हैं वो धीरे धीरे भर रहे होते हैं, पर इतने प्रॉपरली नहीं भरे होते। तभी लैंजन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें धीरे धीरे हिलने लगती है और हाथ भी धीरे धीरे हिलने लगते हैं, पर उसकी आंखों के सामने एक ही नज़ारा चल रहा होता है, विंग का, जो उसने अपनी आंखें बंद होने से पहले देखा था। उसका डरा हुआ चेहरा, उसकी आंखों में वो डर। इसलिए लैंजन चीखते हुए उठता है, विंग, और वो बहुत ही तेज में कहता है जिससे जेवुजुन भी होश में आ जाते हैं और वो लैंजन के पास जाकर कहते हैं, वांग जी तुम उठ गए। मेरे भाई, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, अंकल को बुला के लाता हूँ। तभी लैंजन अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब जेवुजुन कहते हैं, क्या? तब लैंजन कहता है, मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी हालत खराब है, विंग को यहाँ होना चाहिए था, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग कहाँ है? तब जेवुजुन कहते हैं, मेरे भाई तुम अभी अभी उठे हो, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ ना, वो एक बार तुम्हें देख ले, हम फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। तब लैंजन कहता है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए, मेरा विंग कहाँ है? कहाँ है विंग भाई? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, विंग कहाँ है? तब जेवुजुन कहते हैं, वो अंकल ने उसे सजा दी है, उसे जेल में बंद किया गया है। तब लैंजन कहता है, अंकल ने उसे सजा दी है? पर क्यों? तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी क्योंकि मास्टर वी ने तुम्हें तलवार मारी थी, इसलिए अंकल ने उसे सजा दी। तब लैंजन कहता है, विंग ने मुझे तलवार मारी थी, मुझे किसी और को तो नहीं, तो क्या सोच के अंकल ने उसे सजा दी थी? मैं विंग के पास जा रहा हूँ। ये कह के जैसे लैंजन उठने लगता है तभी उसके जख्म पे दर्द होता है। तब जेवुजुन कहते हैं, मेरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार डॉक्टर को तो बुला लाऊं, उन्हें देखने तो दो। तब लैंजन कहता है, हट जाइए, मैंने कहा रास्ता दीजिए, मुझे बस विंग के पास जाना है, उसे देखना है वो कैसा है, हटिए सामने से। ये कह के लैंजन उठ जाता है और चलने लगता है। वो अपने सिर्फ इनर रोप्स में ही होता है क्योंकि इतने दिन से वो बेहोश था और उसकी देखभाल की जा रही थी, इसलिए उसके पास प्रॉपरली रोप्स नहीं होते क्योंकि वो 7 लेयर्स रोप्स की पहनता है और जेवुजुन उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में वह जेल के पास पहुंच जाते हैं। लैंजन जेल में एंटर करते ही विंग को आसपास देखने लगता है और उसका नाम लेने लगता है, पर उसे विंग कहीं भी नहीं दिख रहा होता, जिससे लैंजन और ज्यादा टेंस हो जाता है और अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, सही बताइए, विंग को यहीं रखा है या और कहाँ रखा है आप लोगों ने? तब जेवुजुन कहते हैं, भाई उसे यहीं रखा है, मेरी बात का विश्वास करो। तब लैंजन कहता है, अब तो मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। ये कह के जैसे ही लैंजन आगे जाने लगता है तभी उसे बहुत ही धीरे एक वॉइस सुनाई देती है, लैंजन। ये काफी धीरे होती है, बहुत ज्यादा धीरे, पर लैंजन को ये वॉइस पहचान में आ गई थी। ये वॉइस और किसी की नहीं, उसके विंग की थी। लैंजन उस वॉइस को फॉलो करने लगता है और जैसे ही वो अपने सामने जो नज़ारा देखता है वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी भी नहीं। ये देख के लैंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पे गुस्से वाला भाव आ जाता है। वह विंग के पास जाता है, उसके चेहरे पे हाथ रख कर कहता है, विंग विंग मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आंखें खोलो। क्योंकि विंग को हथकड़ियों में बांध के रखा गया होता है, उसके चेहरे के आसपास से भी खून निकल रहा है, उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, जिसे देखकर एक बार को जेवुजुन भी डर जाते हैं क्योंकि उसे काफी ज्यादा मारा गया होता है। तब लैंजन गुस्से में अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, इंसान है वो, इंसान, जानवरों की तरह सलूक किया आपने, अरे कुछ जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करता मेरा विंग। ये कह के लैंजन हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश करता है, पर हथकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तब जेवुजुन कहते हैं, मैं खोलता हूँ। ये कह के जेवुजुन अपनी पावर से हथकड़ियों को खोल देते हैं। जैसे ही विंग गिरने वाला होता है तो लैंजन उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसके चेहरे की तरफ देख कर कहता है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कह के विंग को लैंजन ब्राइडल्स में कैरी करता है। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे जख्म अभी तक भरे रही है, मास्टर वी को मुझे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। तब लैंजन कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को संभाल सकता हूँ, दिखावा मत कीजिए आप। ये कह के लैंजन उसे उठा के लेके जाने लगता है। जैसे ही वे गुसु के गेट के पास पहुंचते हैं और वो अंदर जाने वाले होते हैं तभी उसके अंकल कुछ लोगों के साथ वहाँ खड़े होते हैं और लैंजन तरफ देख कर कहते हैं, तुम अंदर इसके साथ नहीं आ सकते। तब लैंजन कहता है, क्यों? मेरा हस्बैंड है वो, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ आने का अधिकार है इसका, अरे उसका हर उस चीज़ पे अधिकार है जिस पे मेरा है। तब अंकल कहते हैं, बस बहुत हो गई ये तुम्हारी बातें, इस लड़के को बाहर छोड़ो और तुम अंदर चलो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वांग जी। तब लैंजन कहता है,
ये झूठी परवाह का दिखावा किसी और के सामने जाके कीजिए आप। मेरे प्यार को इस बुरी हालत में कर कर उसे इतनी तकलीफ देकर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ खड़े एक भी शख्स पे विश्वास करता हूँ, उनके सपनों में। तब अंकल कहते हैं, किस तरह का व्यवहार हो गया ये, किस तरह की बातें कर रहे हो, अपने बड़ों से इस तरह बात करते हो, इस लहजे में, इस आवाज़ में। तब लंजन कहता है, और बड़े इस तरह करते हैं, इस तरह। पता है अंकल, जब मैं इसे यहाँ लाया था ना शादी कर कर, मुझे लगा था जितना प्यार मुझे मिला है, जितना दुलार मुझे मिला है, उतना ही विंग को मिलेगा, उतना ही प्यार मिलेगा। पर नहीं, किसी ने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। विंग ने आज तक यहाँ खड़े एक भी शख्स के साथ बुरा नहीं किया। बताइए मुझे, किया है? अगर एक भी चीज़ उसने बुरी की है तो बताइए मुझे। वह सब चुप होते और कुछ नहीं बोल रहे होते। तब लैंजन कहता है, कैसे बोलेंगे आप, कैसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे विंग ने आज तक कुछ किया ही नहीं, कुछ बुरा नहीं किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। कितना प्योर सोल है, ये सब आप जानते भी नहीं। एक बार को मैं बुरा कर सकता हूँ, पर विंग नहीं। उसका दिल कितना बड़ा है आपको क्या पता। उसके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, फिर भी वो बुरा नहीं कर सकता। वो सिर्फ अच्छा करना जानता है। लास्ट में भी वो सबको बचाना जानता है, खुद को पीछे और दूसरों को आगे रखता है। अपनी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचता, सबके बारे में सोचेगा पर खुद के बारे में नहीं। ऐसा है मेरा विंग। और आपको लगता है कि वो यहाँ रहने के काबिल नहीं, वो यहाँ के लायक नहीं, और आप सब उसके लायक नहीं है। तब अंकल कहते हैं, वांग जी बस करो, चुप हो जाओ, इसके प्यार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये डेमोनिक ओमेगा जब से तुम्हारी लाइफ में आया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। तब लैंजन कहता है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, गलत है आप, इसने मेरी जिंदगी आबाद की है, इसने जिंदगी ही दी है मुझे। इसने मुझे हंसना सिखाया, इसने मुझे बोलना सिखाया, इसने मेरे अंदर वो भाव दिए जो मेरे अंदर कभी थे ही नहीं। मुझे तो कभी ये भी नहीं लगता था कि मैं ह्यूमन हूँ कि नहीं, पर जब से मैं विंग से मिला तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है जो धड़कता है, मेरे अंदर भी इमोशंस है, और ये सब मेरे विंग ने मुझे दिए। उसने मुझे पूरी दुनिया दी है, और विंग मेरी दुनिया है, और अगर दुनिया नहीं तो कोई नहीं। तब अंकल गुस्से में कहते हैं, और ये डेमोनिक ओमेगा गुस्सू में नहीं आएगा, इसे तो यहाँ मर जाना चाहिए। ये कह के जैसे ही अंकल अपनी तलवार विंग की तरफ पॉइंट करते हैं तो लैंजन भी अपनी तलवार निकालता है और अपने अंकल की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, विंग की तरफ उठने वाली हर तलवार का जवाब मैं दूंगा अंकल, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, मैं उसकी तलवार का जवाब दूंगा और अपनी विंग को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि ये वादा किया है मैंने उससे वादा किया है कि हर सुख में हर दुख में उसके साथ रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया उसका साथ जाए, पर मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब अंकल कहते हैं, तुम्हें पता भी है इसने क्या किया, ये कितना गलत है। तब लैंजन ने कहा, हाँ मुझे नहीं पता कि उस फंक्शन में क्या हुआ, मुझे नहीं पता, नहीं जानना वैसे भी मुझे कुछ। क्यों जानूं मैं कुछ, किस लिए जानूं? मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं विंग के साथ हूँ। हाँ, हो सकता है वो गलत हो सकता है उसकी गलती हो, पर इसका क्या मतलब मैं इसका साथ छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विंग की जगह मैं भी होता ना तो विंग मेरा साथ नहीं छोड़ता, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? हाँ, हो सकता है वो गलत है तो मैं ट्राई करूँगा कि सुधरे, पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, उसे सुधारूंगा, पर उसका साथ नहीं छोड़ सकता अंकल, मैं ये नहीं कर सकता। तब जेवुजुन कहते हैं, बस कीजिए आप दोनों एक दूसरे की बहस बंद कीजिए। लैंजन, तुम्हारी तबीयत खराब है, राजकुमार वी की तबीयत खराब है। वांग जी बात सुनो। अंकल बस कीजिए आप, मैं सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ और मैं आदेश दे रहा हूँ कि इन दोनों को अंदर लाया जाए और वैद को बुलाया जाए, इससे पहले इन दोनों की हालत और ज्यादा खराब हो जाए। ये कह के जेवुजुन उन्हें ऑर्डर देते हैं और वे दोनों को अंदर लेके आते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हीलर्स को दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ तो लैंजन का इलाज चल रहा है तो दूसरी तरफ विंग का। जैसे डॉक्टर लैंजन का मरहम पट्टी करके साइड उठते हैं, तभी लैंजन अपने रोप्स को ठीक करता है और विंग के पास जाके बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे होना चाहिए था तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। मुझे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, पर इतना बुरा होने वाला है इसका अंदाज़ा नहीं था। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं वहाँ से तुम्हें अकेला छोड़ के जाऊँ उस पार्टी में, पर मुझे ज़रूरी काम आ गया था। तब जेवुजुन लैंजन के कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं, वांग जी। तब लैंजन कहता है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे पाए? जेवुजुन कहते हैं, हाँ पूछो ना। तब लैंजन कहता है, अगर विंग की जगह मैं होता तब भी आप ऐसा होने देते? तब भी मुझे साल में देखते, ऐसे तड़पने देते? तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की थी अंकल को मनाने की, मैंने सच में ट्राई किया था। तब लैंजन कहता है, ट्राई किया था विंग की हालत, और आपने सिर्फ ट्राई किया था? पता है भाई, मुझे पता था कि अगर मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो विंग के साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा ही, क्योंकि लोग उसे टारगेट करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। सबको लगेगा मैं प्यार में अंधा हो चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, पर नहीं,
वो दिल का इतना साफ है कि लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए लोग उसे टारगेट करते हैं। इसलिए मुझे उसके पास हर वक्त रहना पड़ता है। उसे बचाव की जरूरत नहीं है, न ही किसी रक्षा की जरूरत है। वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, ये जानता हूँ मैं। वो स्ट्रांग है, पर मैं ये भी जानता हूँ लोगों कि वो उसे फंसा देंगे, उसके खिलाफ साजिशें चलेंगे। वैसे भी चलते रहे हैं, आगे भी चलेंगे, इसलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। पता है भाई, उस हॉल में जब मेरी आंखें बंद हुई ना, तो मुझे पता था कि कुछ गलत होगा। वी को तकलीफ जरूर होगी, शायद हो सकता है अंकुल से छोटी मोटी सजा दे या उसे डांटे, पर ये करेंगे? आपके रहते ये कैसे होने दिया आपने भाई? विंग के साथ ऐसा कैसे होने दिया? आप ऐसा कैसे होने देते खुद के रहते? आपको भी पता है ना भाई, जब वो गुस्सू में पहली बार आया था तो उसने सबसे पहले दोस्ती आपसे की थी, मुझसे नहीं। उसके दोस्त हैं आप, और फिर उसके बड़े भाई की तरह। और अब भी आपने कहा कि आपने ट्राई किया। नहीं, अगर वो गुस्सू की जगह यूनमक में होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। वो खुश होता, हंस रहा होता, पर यहाँ आने के बाद से उसके साथ सिर्फ बुरा हो रहा है। उसे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। मैं बस और नहीं देख सकता, ये सब मेरे सामने अब और नहीं होगा भाई। हम जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से हम गुस्सू छोड़ के चले जाएंगे। तब जेवुन कहते हैं गुस्सू छोड़ के चले जाओगे? वांग जी, ये तुम्हारा घर है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम यहाँ के सेकंड प्रिंस हो, तुम इस तरह छोड़ के? तब लैंसन कहता है, हाँ, हो रहा हूँ मैं शेलफिश भाई, जा रहा हूँ सब छोड़ के, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा विंग चाहिए, सुरक्षित, सही सलामत, खुश, हंसता हुआ विंग। विंग ने मेरे लिए जब से गुस्से में आया सिर्फ सेक्रीफाइसेस किए हैं, हर बार सेक्रीफाइसेस किए हैं। अब बारी मेरी है। जरूरी नहीं कि हर बार एक ओमेगा सेक्रीफाइस करे। ओमेगा अपने सपनों का बलिदान, ओमेगा ही अल्फा के रिश्तों को समझे। अल्फा को भी समझना चाहिए, सेक्रीफाइस उसे भी देने चाहिए, क्योंकि दोनों ह्यूमन है, एक भगवान नहीं है, दोनों ही इंसान है। तो समझना मुझे भी होगा, मुझे जाना हो। इनके साथ मैं यहाँ से जाऊंगा ताकि एटलीस्ट वो खुश रह सके। तब जेवुजुन कहते हैं, कहाँ जाने का सोचा है तुमने? तब लैंसन कहता है, यूनमक, हम उसके घर जाएंगे, जिस घर को वो अपना कह सकता है, हम वहाँ जाएंगे। ये कह के लैंसन वहाँ के सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है सारा सामान पैक करने का, और वो सारे सर्वेंट्स सारा सामान पैक करने चले जाते हैं। लैंसन विंग के चेहरे पे हाथ रख कर कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे आपके लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी बाकी की स्टोरी भी जाके सुनिए, आपको अच्छी लगेंगी। मैं सारी स्टोरी बड़ी मेहनत से लिखती हूँ गाइज।